सुना है मोहब्बत में लोग क्या कुछ नहीं करते। पर आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ मोहब्बत की नहीं, वो सालों तक चलने वाले एक खामोश इंतजार की कहानी है। तो चलिए इस बेहद खास प्रस्तुति में एक ऐसी दास्तान की गहराइयों में उतरते हैं जो दो मुल्कों की सरहदों से काफी आगे निकल जाती है। सफर तेरे इश्क का, एक ऐसी कहानी जहां सच्चा कनेक्शन हर दीवार गिरा देता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मुलाकात से, द मीटिंग एट द बॉर्डर। एक ऐसी जगह जहां किस्मत दो लोगों को मिलाने वाली थी, एक हसीन शाम और ढलते हुए सूरज के सामने। मिलिए आरव सिंह से, पंजाब के एक छोटे से गांव का लड़का, एक फौजी अफसर का बेटा। बाहर से देखें तो एकदम डिसिप्लिन्ड, बेहद सख्त, लेकिन अंदर से एक सच्चा शायर। आरव की एक बड़ी खास आदत थी, हर शाम सरहद पर जाना और ढलते हुए सूरज को देखना। उसे कहाँ पता था कि एक शाम यही सरहद उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। और दूसरी तरफ है नूर फातिमा। नूर एक पाकिस्तानी कल्चरल ग्रुप के साथ इंडिया आई थी। उनकी पहचान उनकी सादगी थी, आंखों में एक अलग ही सुकून और आवाज ऐसी जिसमें एक गजब का जादू था, एक ऐसी कशिश जो सीधा दिल में उतर जाए। अब होता कुछ यूं है, अचानक से मौसम बिगड़ता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है और नूर के कल्चरल ग्रुप की बस का एक्सीडेंट हो जाता है। उस हड़कंप के माहौल में आरव अपनी जीप लेकर वहां मदद के लिए पहुंचता है। और दोस्तों, यही वो लम्हा था जब आरव और नूर की नजरें पहली बार मिलती हैं। नूर घबराहट में हल्के से कहती है, शुक्रिया। और आरव का बड़ा ही सिंपल सा जवाब होता है, आप ठीक हैं, बस वही काफी है। और यहां से आगाज होता है ए बॉर्डरलेस रोमांस का। यहां से उनका रिश्ता उन सरहदों और धर्मों की कैद से बिल्कुल आजाद हो चुका था। ये सच में कितना खूबसूरत है ना, कि कैसे छोटे छोटे पल किसी रिश्ते को इतनी मजबूती दे देते हैं। सरसों के खेतों में साथ चलना, चाय पर ढेरों बातें और हंसी मजाक, नूर की मीठी आवाज में गाने सुनना और बदले में आरव का अपनी लिखी शायरियां सुनाना। इन लम्हों में सिर्फ और सिर्फ दो दिल थे, बाकी दुनिया का जैसे उनके लिए कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रहता। एक दिन नूर ने डरते हुए पूछा, अगर एक दिन मुझे पाकिस्तान लौटना पड़ा तो? आरव की आवाज में उस वक्त जो ठहराव था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तो मैं इंतजार करूंगा आखिरी सांस तक। ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं था, ये आने वाले एक बड़े तूफान की आहट थी। और वही तूफान बिल्कुल सामने खड़ा था, सेपरेशन एंड अ प्रॉमिस। इस वादे को अब अपनी सबसे कड़ी परीक्षा से गुजरना था। होता यह है कि अचानक राजनीतिक तनाव यानी पॉलिटिकल टेंशन रातों रात बढ़ जाती है। वक्त बिल्कुल नहीं था किसी के पास। पाकिस्तानी ग्रुप को तुरंत उसी वक्त वापस लौटने का ऑर्डर मिलता है। रोती हुई नूर मजबूरन बस में जाके बैठती है। बस चलने ही वाली होती है कि अचानक उस तेज दुख भरी बारिश के बीच आरव भागता हुआ आता है। आरव आकर नूर को अपनी सबसे खास चीज दे देता है, उसकी अपनी डायरी। इस डायरी में आरव की आधी अधूरी शायरियां थी। वो कहता है कि इन शायरियों को अब सिर्फ वही पूरा करेगी। जैसे ही बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है, नूर खिड़की से रोती हुई दिखती रह जाती है। दोनों अचानक एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। यहां से शुरू होता है 10 years ऑफ वेटिंग। बस तो चली गई थी, लेकिन वो आखिरी सांस तक इंतजार करने का वादा वहीं ठहर गया था। 10 साल, एक पूरा दशक। सोचकर देखिए, ना कोई खत आया, ना कोई संदेश, ना फोन कॉल, ना मिलने की कोई उम्मीद। बस दो देशों के बीच की कठोर सरहदें और एक लंबी, टूटने वाली चुप्पी। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि दोनों ने इस इंतजार को अपने अपने तरीके से जिया। आरव ने जिंदगी भर शादी नहीं की। हर साल बिना नागा नूर के जन्मदिन पर वो उस सरहद पर जाता था जहां वो पहली बार मिले थे। दूसरी तरफ इन 10 सालों में नूर एक बेहद मशहूर सिंगर बन चुकी थी, लेकिन उसकी उस बड़ी शोहरत के पीछे एक गहरा दर्द था। उसका गाया हुआ हर गाना, हर लफ्ज आरव की याद और जुदाई के दर्द से भरा होता था। दोनों अलग थे, पर फिर भी रूह से कितने जुड़े हुए थे। और फिर वक्त का पहिया घूमता है, द फाइनल रियूनियन। कहते हैं ना, सच्चा इश्क हो तो किस्मत को भी अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं। एक दिन दिल्ली में एक बहुत बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट की अनाउंसमेंट होती है। जब आरव उस कॉन्सर्ट के पोस्टर्स देखता है तो वो बिल्कुल दंग रह जाता है। पोस्टर पर जो नाम लिखा था वो किसी और का नहीं, बल्कि लेजेंडरी सिंगर
नूर फातिमा का था। पूरे 10 साल बाद उसकी नूर उसी के शहर में थी। कॉन्सर्ट जब खत्म होता है तो भीड़ से निकलकर आरव चुपके से नूर के ड्रेसिंग रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। नूर जैसे ही उसको अपने सामने शीशे में देखती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे अपने सामने देखकर यकीन ही नहीं होता। एक ठहरी हुई, सदमे से भरी आवाज में उसके होंठ हिलते हैं। आरव। कमरे में एकदम खामोशी छा जाती है और तब एक बेहद गर्मजोशी भरी आवाज गूंजती है। आरव कहता है, मैंने कहा था ना, इंतजार करूंगा। 10 साल की लंबी तड़प बस इस एक लम्हे में जैसे थम सी गई। नूर रोते हुए आगे बढ़ती है और दोनों इतने सालों बाद गले लग जाते हैं। जब नूर आंसुओं के बीच पूछती है कि हम इतने साल दूर क्यों रहे, तो आरव ने जो कहा वो सच में दिल को छू लेने वाला था। उसने कहा, क्योंकि मोहब्बत को वक्त की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। आखिरी सांस तक किसी का इंतजार करना सिर्फ वक्त काटना नहीं है, इसके लिए एक बेहद बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। उसी पल नूर अपनी पुरानी अधूरी शायरी वाली डायरी निकालती है। आज 10 साल बाद जब उस डायरी का आखिरी पन्ना खुलता है तो उस पर नूर ने लिखा था, अगर मोहब्बत सच हो तो कहानी कभी खत्म नहीं होती। इस एक लाइन ने साबित कर दिया कि उनका ये 10 साल का लंबा सब्र बिल्कुल भी बेकार नहीं था। तो इस पूरी दास्तान से हमें क्या समझ आता है? यही कि सरहदें जिस्मों को अलग कर सकती हैं, लेकिन सच्चा इश्क रूहों को हमेशा जोड़ देता है। लकीरें जो हैं वो सिर्फ जमीन को बांट सकती हैं, सदियों तक धकधकने वाले दिलों को नहीं। और इस प्रस्तुति के अंत में एक गहरा सवाल पीछे छूट जाता है हम सबके लिए। अगर सच में सरहदें सिर्फ शरीरों को अलग कर सकती हैं, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी बेबुनियाद दीवारें और सरहदें खड़ी कर रहे हैं जिन्हें शायद वहां होना ही नहीं चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें फुर्सत से जरूर सोचना